यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। विभिन्न पदों के लिए बैलेट पेपर की छपाई का काम जारी है। चुनावी व्यवस्था के तहत हर पद के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी बनी रहे। ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र छापा जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य यानी पंच पद के लिए सफेद रंग का मतपत्र तैयार किया जा रहा है। इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के लिए नीले रंग का और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र छपवाया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियों के बीच पंचायत चुनाव के समय पर होने को लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान सहित अन्य पदों पर आरक्षण तय करने के लिए इस आयोग की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। आयोग के गठन के बाद ही वह विभिन्न आंकड़ों और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है, जिसके आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में यदि अब आयोग का गठन कर भी दिया जाए तो उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 3 महीने का समय लग सकता है। इस स्थिति में यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या पंचायत चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर कराए जा सकेंगे या नहीं। पिछले पंचायत चुनावों की बात करें तो वर्ष 2015 में सितंबर अक्टूबर के दौरान चुनाव कराए गए थे और दिसंबर तक ग्राम पंचायतों का गठन हो गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के चलते चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, लेकिन अंततः 27 मई 2021 को ग्राम प्रधानों की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसी आधार पर वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 तक माना जा रहा है। सिर्फ ग्राम प्रधान ही नहीं बल्कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल भी इसी वर्ष समाप्त होने वाला है। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को खत्म होगा, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 तक निर्धारित है। ऐसे में प्रदेश भर में पंचायत स्तर पर नई प्रतिनिधि व्यवस्था के गठन के लिए चुनाव कराना आवश्यक होगा। दूसरी ओर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची अब 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। इससे पहले इसे 28 मार्च को जारी किया जाना था, लेकिन तारीख बढ़ा दी गई है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने में देरी के बाद चुनाव कार्यक्रम को लेकर अटकलें और भी तेज हो गई हैं। हालांकि पंचायती राज विभाग और सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। सरकार के मंत्री भी इस बात को दोहराते रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी की जाएगी। जब भी मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए तो यही जवाब सामने आया कि चुनाव तय समय पर कराने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिलहाल बैलेट पेपर की छपाई का काम जारी है और प्रशासनिक तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लेकर स्थिति साफ होने के बाद ही पंचायत चुनाव की वास्तविक समय सीमा स्पष्ट हो पाएगी। यदि चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं तो पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें सरकार के अगले फैसले और आयोग के गठन पर टिकी हुई हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।